प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो पिछला पीडीएफ भेजी थी प्रश्नावली 1.1 की भेजी थी, जिसमें पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हैं, दूसरे में ट्रू फॉल्स हैं, तीसरे में बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है और फिर बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात 3 या 8 या 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कहा था कि वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, तो यही क्वेश्चन नंबर 5 आज जो है कराया जा रहा है। √20, √3, √5 और √13 को संख्या रेखा पर निकालना है। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक रफ आइडिया करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय थी, अगर आपको याद हो तो अगर ये A है, ये B है, तो K निकालने के लिए क्या सूत्र था, K² बराबर A² प्लस B²। यानी अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम बात करें, यदि एक भुजा हमारी 4 है और एक भुजा हमारी 1 है, तो ये कितना होगा। तो चूँकि क्या निकालते हैं, K² बराबर A² प्लस B² यानी K² बराबर 1 + 16, K बराबर 17, √17 घात 2 जो है दाईं ओर आ गई है। चलिए हम बात करते हैं, अगर मेरे पास कोई इस तरह से त्रिभुज है, ये इसका आधार है और जो खड़ा हिस्सा है ये लंब है, और ये कर्ण है जो 90 डिग्री के सामने होता है, ये कर्ण होता है। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसे 4 कहूँ और इसे 2 कहूँ तो कर्ण कितना होगा, यानी K बराबर क्या, तो वही फार्मूला है K² बराबर A² प्लस B², यानी K² बराबर 4 की घात 2 जमा 2 की 2, यानी K² बराबर 16 प्लस 4 यानी K² बराबर 20, तो K बराबर √20। अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर कोई भुजा आपकी ये 1 हो और ये भी 1 हो, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, तो K² बराबर होगा 1² जमा 1² यानी K² बराबर 1 जमा 1 यानी K² बराबर 2 यानी K बराबर √2, यानी ये √2 हो गई। अभी क्या हुई थी, अभी √20 हुई थी। ये कंडीशन आपके काम आएंगी, इसलिए मैं आपको जो है बार बार समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि √20 को संख्या रेखा पर दिखाइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेखा पर बराबर दूरियों पर निशान लगा लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे तक तुम्हारी मर्जी है, कहीं तक भी करें। अगर मैं 20 के टुकड़े करना चाहूँ तो 20 के टुकड़े कैसे करूँगा, ये देखने वाली बात है। ये √20 है, पहले 20 को देख लीजिए। 20 यूँ तो हम लिख सकते हैं, 20 बराबर जो है 18 जमा 2 भी लिख सकते हैं, है ना, और 19 जमा 1 भी लिख सकते हैं,
मतलब 20 बनाने के लिए हम जमा में कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु ऐसी संख्या लिखनी है जिसके वर्ग बन जाएं। यानी जब 20 का मतलब है, अगर मैं 16 जमा 4 लिखता हूँ तो यानी ये 4 की घात 2 है और ये 2 की घात 2 है। समझ लीजिए बात को। अगर ये 16 की घात 2 है, ये सॉरी 16 है, तो ये 4 की घात 2 बनेगा और ये 4 तो यानी हमें जो है 4 और 2 मिल गए। तो मोटी सी बात यह है कि अगर देखिए संख्या रेखा का की लंबाई का कोई मानक नहीं है, पर फिर भी मैंने लाइन अच्छी लगे इसलिए बराबर लगे, तो इसलिए जो मैंने क्या किया कि मैंने हर एक के बीच में कोई दूरी मान ली। स्केल रखिए, स्केल के हिसाब से जो है आप देखिएगा कि हर एक की दूरी जो है 2 सेंटीमीटर मान रखी है मैंने। 3 भी मान सकते हैं, तो मर्जी है आपकी। यानी एक अगर ये कैप जो है इतनी बड़ी है तो इसका मतलब जो है दूसरी जो है दूरी भी इतनी बड़ी है, हमें तोड़नी होंगी। यानी लकड़ियाँ अगर तोड़नी पड़ जाए तो इसे नाप के तोड़ेंगे ना। तो उसी प्रकार जो है हमने क्या करा, हमने भी कोई एक मानक मान लिया। ये इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे, इसे 3 कहेंगे, इसे 4 कहेंगे, यानी 4 की घात 2 और 2 की घात 2। तो अगर मैं इसे पूरे को 4 मान लूँ, ये पूरा 4 है और इसके ऊपर जो है 2 इतने बड़े बड़े है ना, इस पर लंब खड़ा कर दूँ 2 का। यानी अगर मैं दूरी 2 सेंटीमीटर है मेरी, तो 4 सेंटीमीटर का जो है इसमें मैंने लंब खड़ा कर दिया। ये 9 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। तो ये 2 सेंटीमीटर सॉरी 2 इकाई, इकाई का मतलब ये है ये 4 इकाई हैं। यानी इसकी कोई पैमाइश नहीं है। हमने जैसे बराबर खाने कर लेते हैं किसी प्रकार से, तो बराबर खाने कर लिए हमने। इस प्रकार जो है ये 2 हो गए। अब जब हम इसे ऐसे मिलाएंगे तो ये √20 इकाई है और जितनी दूरी ये है, चूँकि हमने जो है √20 इकाई कैसे निकाला, देखिए ये 4 है, 2 है, तो 4 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर के का वर्ग, यानी के बराबर 16 जमा 4 का अंडर रूट। 2 इधर आ गया तो √20 हो गया। तो ये जो है ये √20 है। तो अभी ये संख्या रेखा पर कैसे उतारेंगे, तो जितनी लंबाई ये है, जितनी लंबाई कर्ण की है उतनी लंबाई को नाप कर और ये चाप लगा दिया हमने। तो यहाँ तक जो है ये, यहाँ से यहाँ तक ये √20 होगी ये दूरी। तो ये संख्या रेखा के ऊपर आई है नहीं आई, आ गई। अब बात करते हैं √3 कैसे निकालते हैं। देखिए √3 बनेगा 2 जमा 1 से, और कोई तरीका ही नहीं इसका बनाने का। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, √2 की घात 2 जमा 1 की घात 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हमारे पास चुनौती है कि √2 कैसे निकालें। √2 के लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो है देखना होगा कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, अभी निशान जो है इतने बराबर होने चाहिए, इस बात ध्यान रखा जाए। तो अगर ये 1 है, √2 होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, ये 1 तो ये √2। तो अगर ये 1 है, इतना ही बड़ा जो है मैं इसके ऊपर भी एक खड़ा कर लूँ 90 डिग्री पे, और ये भी 1 है, तो ये दूरी जो है ये √2 होगी। अब मामला क्या है, अब हमें √3 निकालना है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब √2, एक भुजा तो √2 हो गई, अगर √3 निकालना है तो एक भुजा √2 होनी चाहिए, दे रखा है इसमें, और एक भुजा 1 होनी चाहिए जब तो। यानी अगर जो है एक √2 होगी और एक 1 होगी तो √2 का वर्ग 2 जमा 1 का वर्ग 1, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है √2 के ऊपर जो है एक, √2 जमा 1 है तो √2, अब √2 की 90 डिग्री पे जो है एक रेखा 1 इकाई खींचेंगे, जो 1 इकाई का मतलब है अब यहाँ 90 डिग्री बन रहा। ये एक, ये एक, ये भी एक, तो ये भी एक, मान लीजिए 1 यहाँ तक है। तो अब जो है हमने क्या करा, अब हम इसे जो है
पटरी की सहायता से जो है इसे मिला लेंगे ऐसे। तो ये जो है ये √3 हुआ। अब √3 जो है इस रेखा पर दर्शाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें एक प्रकार से ये दूरी भरनी है। ये √3 होगा, ये दिख रहा है आपको, ये दूरी √3 है। तो इसे जो है ऐसे लगा दें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये दूरी हुई, ये √3 हुई। अब आप एक चीज़ चेक करिएगा, अगर वास्तव में √3 का मान देखूँ तो √3 का मान होता है 1.732, यानी 1 से बड़ा, 1.5 से बड़ा, 1.7, यानी 1 रुपये 73 पैसे हैं, 2 रुपये नहीं हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 रुपया और यहाँ से यहाँ तक 2 रुपये नहीं है, बल्कि यहाँ तक ही है। तो हमारा जो है बिल्कुल डायग्राम सही बना बिल्कुल। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर जो है √3 आ गया। इसे फेयर में जो है आपको PDF भेजूँगा फेयर इसकी, फिलहाल आप समझ रहिए। जो √5 है, √5 के टुकड़े करेंगे हम। कैसे करेंगे, √5 का मतलब है 4 + 1, देखिए। और 4 का निकाल सकते हैं हम √, यानी 2 की घात 2 मतलब 4 होता है, और 1 का मतलब भी 1 की घात 2 होता है। इसका मतलब एक रेखा 2 की और एक रेखा 1 की, तो √5 हो जाएगा। कैसे, 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो है एक रेखा ये मानता हूँ, ये 2 की है पूरी, और +1 यानी एक जो है इतनी बड़ी रेखा, एक यहाँ लगाता हूँ मैं, ये एक हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा बैठी वो √5 होगी। अब हमें दिखाना है इस वाले पे, तो √5 के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरेंगे ऐसे, और ये जो दूरी हुई ये √5 हुई, √5 यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से। अब देखिए √13 का मतलब क्या है, √13 का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ 12 + 1 तो 12 का √, मतलब हम पहले कोशिश करते हैं कि वर्ग बन जाएं, ना बने तो देखने वाली बात है, कम से कम एक वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब जो है हम करेंगे इसे 8 + 4, ये 2 की घात 2 बन गया। और भी कुछ कर सकते हैं हम इसे, 9 + 4 भी कर सकते हैं, सॉरी 8 × 4 तो 12 होते हैं, ये नहीं चलेगा। 9 + 4, इसका मतलब ये 3 की घात 2 और ये 2 की घात 2 हो गया काम हमारा, बिल्कुल ओके होएगा। देखिए यानी 0, 1, 2, 3, 3 तो ये ले लिया हमने, ये 3 यहाँ से यहाँ तक 3 है, इस पे 2, तो ये जितनी दूरी के है ना, तो 2 इसे यहाँ तक करेंगे ऐसे। एक तो यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया कम से कम। ये सब जो है मेजरमेंट किए जाएंगे और ये 90 डिग्री पे चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो √13 होगी, क्योंकि ये तो 3 हो गया पूरा और ये हो गया 2 पूरा। तो इसका मतलब जो है k बराबर जो बैठेगा वो 3 की घात 2 + 2 की घात 2, तो k बराबर √9 + 2 सॉरी 4, यानी √13। अब √13 जितना भी आया है इसे नाप के संख्या पर निशान लगा दीजिए। यहाँ तक जो है √13 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है √13 है, जो हमने संख्या रेखा पर दर्शा दी। तो इस प्रकार जो है सभी सवाल मैं इसके PDF भेजने वाला हूँ। अब अगली प्रश्नावली में आ जाइए आप। अगली प्रश्नावली में थोड़ा समझा दूँ। देखिए सत्य पूछ रहा है 1.2 में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए
जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो √2 हो, चाहे वो बटे वाली हो, चाहे वो माइनस वाली हो, चाहे वो प्लस वाली हो, कैसी भी संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या होती है। यानी अपरी में रखो, है ना, या परी में रखो, या ऋणात्मक रखो या धनात्मक रखो, उन सब वे सभी संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्या। इसलिए पहला जो है सत्य हुआ। दूसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हर एक संख्या निरूपित होती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इधर तो प्लस चलता है और इधर -1 -2 भी चलता है। तो संख्या रेखा पर जो है सभी निरूपित हो सकती हैं, ये भी सत्य बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत हो गया। मतलब अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकती हैं, इसने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो माइनस के भी आते हैं, प्लस के भी आते हैं, बटे वाले भी आते हैं, अंडर रूट वाले भी आते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या केवल अंडर रूट वाली होती हैं। जैसे √7 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ये बात मान सकते हैं। √m एक प्राकृतिक संख्या है, √m के रूप में होता है, यानी अंडर रूट हर किसी संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। अब दिया है वास्तविक विभाजन द्वारा -16/45 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं बताऊं दशमलव प्रसार क्या चीज़ है। मामला इस प्रकार से है कि अगर मैं 2 से 5 को भाग कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4, बच गया 1, दशमलव लगाई, फिर 0 लगा ली, 2 पंजे 10 और ये कट गया। सपोज कीजिए मैं 4 से 5 को भाग कर रहा हूँ तो 4 एकम 4, बच गया 1, दशमलव लगाई 0, 4 दूनी 8, अब बचे कितने 2, दशमलव लगा हुआ है 0, 4 पंजे 20। यानी यहाँ जो है दशमलव के अंक के बाद ये पूरा कट जाता है, ये शांत हो गया। यानी एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो जो पूरा कट जाए दशमलव के बाद भी अंक रुक जाएं वो शांत होता है। अब मैं कहने लगूँ कि मैं 3 से 5 को भाग करता हूँ। देखिए 3 एकम 3, बच के कितने 2, पॉइंट लगा 0, 3 छंग 18, बचे कितने 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, 3 छंग 18, फिर 2 है, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, 3 छंग फिर 18 और फिर 2 बच गया। और इसी प्रकार जो है बचता रहेगा और ये 6 आते रहेंगे। बताइए ये शांत हुआ है नहीं हुआ? ये शांत हुआ ही नहीं, चलता रहेगा। तो 1.6 बार ऐसी संख्या को 6 बार, यानी जितनी संख्याएं जो हैं पुनः आवर्ती करती हैं वे बार के अंतर्गत आ जाती है। यानी ये 6 बार, यानी बार बार आ रहा है ना। अब इसके अलावा तो मैं आपको समझा दूँ यहीं कहीं। वास्तविक विभाजन द्वारा -16/45 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि यह किस प्रकार का है। तो देखिए 45 से मैं 16 को भाग करता हूँ, पॉइंट लगाया 0 लगा दी, 45 दिया 135, बच गए 25, पॉइंट लगा हुआ है 1 0 लगा सकते हैं, 45 पंजे 225, फिर 25 बच गए, पॉइंट लगा 1 0 लगा सकते हैं, फिर पंजे 225, फिर 25 बच गए और इस प्रकार जो है 25 बचता चल जाएगा। और ये 5 5 5, तो चूंकि माइनस लगा हुआ तो -16/45 तो माइनस के ये आंसर, यानी -0.3 और 5 के ऊपर जो है बार लगा दिया, यानी 3 छोड़ दिया, बार 5 के ऊपर लगा दी, क्योंकि 5 ही आया जा रहा था बार बार। अब आइए ये कैसा हुआ, ये शांत नहीं है तो यह विभाजन अशांत है, अशांत है, ये तय है। निम्न को दशमलव के रूप में लिखिए, यह बताइए कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो देखिए आप जो हैं वही सवाल है जो का तो जब 25 भाग कर रहे थे, पॉइंट लगाया 0, 13 को भाग कर रहे थे 25 से तो 130, 25 पंजे 125, बच गए 5, पॉइंट लगाया फिर 0, पॉइंट लगा हुआ 0, 25 दूनी 50, ये रुक गया यहाँ कहीं, तो विभाजन शांत है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5 इसका जो है करके लाना है। तो आज के लिए काम इतना ही काफ़ी है और इसका PDF मैं आपको भेज रहा हूँ।